नमस्कार, मेरा नाम है रागिनी खन्ना। सुनते रहिए साप्ताहिक राशि भविष्य ओनली ऑन YouTube/Beauty with Astrology। जय जीवदानी। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना आप सभी समझदार श्रोताओं के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशि भविष्य लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशि भविष्य तारीख 21 अप्रैल से लेके तारीख 28 अप्रैल तक का है। इससे पहले कि साप्ताहिक राशि भविष्य शुरू करूं, आप सबसे निवेदन है कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/Beauty with Astrology। जब आप सब्सक्राइब बटन दबाते हैं तो पॉपअप होके बेल बटन ऊपर आता है, उस बेल बटन पर क्लिक करना होता है तो आपको हर सप्ताह साप्ताहिक राशि भविष्य, कहे कामिनी, गुड मॉर्निंग विद कामिनी खन्ना व अन्य प्रकार की जानकारियों वाले वीडियोस मिलते रहेंगे। तो चलिए जानते हैं इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं। 22 तारीख को संकट चौथ है। चंद्रोदय रात्रि 9:53 पर होगा और गणेश जी के पूजन के बाद आप ये व्रत खोल सकते हैं। इसी दिन गुरु वक्री हो जाएंगे वृश्चिक राशि में। 24 तारीख को प्लूटो वक्री हो रहे हैं। 26 तारीख को मासिक कालाष्टमी है और 27 तारीख को सूर्य भरणी नक्षत्र में देर रात प्रवेश कर जाएंगे। 28 तारीख को पंचक रहेंगे दोपहर को 3:44 के बाद। तो ये थी इस सप्ताह में होने वाली घटनाएं। अब जानते हैं हम साप्ताहिक राशि भविष्य। तारीख 21 को चंद्रमा तुला राशि में रहेंगे सुबह 11:11 के बाद और उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। चलिए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि तक वालों पर होने वाला असर इस सप्ताह में। मेष राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी द्वितीय, उस वजह से आपको पैसों में वृद्धि, अपनी पर्सनालिटी से कमाई और आपके घर परिवार में थोड़ा सा क्रोध वाला एटमॉस्फेयर रहेगा, लेकिन सभी आक्रामक स्वरूप से काम करेंगे। राहु की वजह से आप भी अपनी काम में अग्रसर हैं और थोड़ा बहुत जो आपको परेशानी है शनि और केतु की, तो उस वजह से जो काम में आपके व्यत्यय और पैसे वैसे की जो तकलीफ़ आती है थोड़ी देर के लिए, तो वो आगे चल के हट जाएगी, लेकिन है थोड़ा समय जब तक शनि चेंज नहीं होते तब तक। तो अब गुरु भी वृश्चिक राशि में जाने की तैयारी कर रहे हैं और इस वजह से आपको अपनी हेल्थ में पहले जैसा ही ध्यान रखना पड़ेगा, अपने प्रेम संबंधों पर भी और अपने विदेश रिलेटेड यात्राओं पर भी, अपने आकस्मिक खर्चों पर भी। नीच के बुध होने की वजह से आपको थोड़ी सी परेशानी हुई है इन दिनों, अपने लोन्स को लेकर, अपने कर्ज़ों को लेकर, अपने चुकाने वाली बातें और लेने वाली बातें दोनों में, और साथ ही साथ आपकी यात्राओं वगैरह में अगर आपको कोई थकान या बेचैनी या कोई अपमानजनक बातें महसूस होती हैं तो संभल के रहिए। अभी जो उच्च का सूर्य लग्न में बैठा हुआ है उसकी वजह से माइंड शार्प चल रहा है और उच्च के शुक्र की वजह से आपके जितने भी विदेश रिलेटेड जो काम थे, जो नीच की बुध की वजह से रुके हुए हैं, उनमें थोड़ी सी गति तो पकड़ ली है और पहले जैसा हाल नहीं रहेगा, पहले से काफ़ी बेटर हो जाएगा। वृषभ राशि के लिए लग्न में बैठा मंगल आपको आक्रामक स्वरूप से काम कराता है, आपके विवाहित जीवन में सुख शांति लाता है, लेकिन आपके साथी जो हैं उनको थोड़ा गुस्सा इन दिनों ज़्यादा आ रहा है, आपको संभल के चलना है। परिवार में हो रहे मनमुटाव को ध्यान रखना है। आपके राहु बैठने की वजह से द्वितीय स्थान पे आपको आकस्मिक धन लाभ और कहीं से गलत पैसा आने की संभावना है, तो अपना पैसा संभल कर लीजिएगा, किसी गलत डील में मत पड़िएगा। और शुक्र के उच्च के होने की वजह से ये पैसा बड़ा भी हो सकता है, आ सकता है किसी मीडिया से रिलेटेड काम का, या आप समझ लीजिए कि आपको कोई लोन वगैरह चाहिए तो वो भी मिल सकता है। आपके विदेश रिलेटेड बड़े काम होने की आशंका है और साथ ही में आपके प्रेम संबंध उच्च स्तरीय होने की और खर्च भी उच्च स्तरीय होने की बात है। अभी आपको जो अपने भाग्य से रिलेटेड कोशिशों में जो खर्चे हो रहे हैं वो अब फ़ायदा दे रहे हैं। इन दिनों आपको आपके काम भी सुधर रहे हैं और माइंड आपका थोड़ा सा मुझे जो परेशान लगता है वो फिर भी आप संभाल रहे हैं बातों को। अपने बच्चों से रिलेटेड आपको टेंशन है रिजल्ट्स वगैरह की, तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि आप इस प्रकार की टेंशन ना लें और जो आपके काम हैं, जो आपके मसले हैं, उन पर ध्यान दें।
आपके जो सिबलिंग्स हैं या जो आपके बड़े भाई बहन हैं, उनसे आपका जो मनमुटाव है वो अब थोड़े ही दिनों की बात है, और जो बहुत दिनों से ये चल रहा था अब वो मिट जाएगा आने वाले 2020 में। तो अभी से बातें सुधरनी शुरू हो जाएंगी। मिथुन राशि के लिए लग्न में बैठा राहु आपको कई प्रकार से भ्रमित करता है बीमारियों के लिए, और आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये हुआ वो हुआ, बट ऐसा कुछ नहीं है। स्थितियों को भी भ्रमित करता है, अपमानजनक स्थितियां लाता है। ऐसे में आपकी अपनी सोच सूझबूझ काम देती है। आपके द्वादश में बैठा मंगल कई बार आपको गुस्सा दिलाता है और आपका मन करता है कि आप कुछ भी बोल दें, लेकिन आप अपनी सूझबूझ से ही आगे चलिएगा। अभी काम बन रहे हैं उन पर ध्यान दीजिए, मीडिया से रिलेटेड काम बन रहे हैं, अगर कोई पेपरबाजी वगैरह कोर्ट केसेस वगैरह आपके हैं तो उसमें आपको यश मिलेगा। आपके जो शनि महाराज बैठे हैं सप्तम में, उसकी वजह से जो आपके जीवन में जीवन साथी की कमी है या जो जीवन साथी हैं उनके साथ कुछ कलह क्लेश है, तो उसमें थोड़ा संभालिएगा। अभी गुरु के वापस वृश्चिक राशि में आ जाने से आपका काम गति पकड़ जाएगा। कर्क राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी अभी सुबह के बाद थोड़ा सा आपको ऐसे मोड़ पर लाता है जहां आपको बच्चों की चिंता होती है, उनके पढ़ाई की, अपनी पढ़ाई की चिंता करने के बजाय उस ओर अग्रसर हुई जहां मेहनत की जाती है। और वैसे आपको पैसा आने की पूरी 2 दिन संभावनाएं हैं। आपके उच्च स्तरीय काम होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, पिता से सपोर्ट मिलेगा, भाग्यवर्धक संदेश से आएंगे। गुरु के वृश्चिक राशि में जाने से फिर से आपका उत्साह कायम होगा, आपके काम दाम बनना शुरू हो जाएंगे। आपके परिवार से आपको फुल सपोर्ट है इन दिनों, और वाणी में आपके ओज है, पहले सा कड़वापन नहीं। प्रेम संबंधों को थोड़ा संभल के आपको आगे चलना है, विदेश रिलेटेड यात्राओं में भी। सिंह राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी इन दिनों उच्च का होकर भाग्य में बैठने के कारण आपकी पर्सनालिटी से रिलेटेड जितने काम हैं वो फटाफट बन जाएंगे। आपको बड़े भाई बहनों से सपोर्ट व भाग्यवर्धक संदेश आएंगे। आपके उच्च स्तरीय इलाज होकर आपकी तबीयत के जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सॉर्ट आउट हो जाएंगे। अभी गुरु के वृश्चिक राशि में आने से इतने दिनों जो आपको बच्चे आपके पढ़ रहे थे अब थोड़े से छुट्टी लेने के मूड में आ जाएंगे, और आप भी अभी घरेलू सुख सुविधाओं पर ध्यान देंगे, वाहन वगैरह लाने पर ध्यान देंगे। हो सकता है आपकी कोई प्रॉपर्टी भी बन सकती है। आपके पैसे आपको बार बार हर 3-4 महीने में आते रहेंगे, तो आपको अब पैसों की बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, पर्सनलाइज कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब है तो वो कंसल्टेशन से ही पता चल सकता है। कन्या राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी जो है बुध अब नीच का होकर सन्मुख बैठा है, तो वैसे तो आपको वो हर प्रकार से मानसिक रूप से स्ट्रांग रखता है, लेकिन फिर भी आपको अपने विवाहित जीवन के विषय में चिंता रहती है। आपके जो मीडिया से रिलेटेड काम बन रहे हैं उन पर फिलहाल ध्यान दीजिए, और आपके जो विवाहित जीवन की वजह से काम बन रहे हैं उन पर भी ध्यान दीजिए। हालांकि आपके मनमुटाव होने की आशंका होने के बावजूद ये काम जब बनते हैं तो आपको फुल सपोर्ट करना चाहिए। आपके कोई पार्टनरशिप वगैरह उच्च स्तरीय होने की संभावना है। अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में तो फ़ायदा होना है, लेकिन वो फ़ायदा आप संभाल लीजिएगा, नहीं तो पैसा जिस प्रकार से आया है उसी प्रकार से चला जाएगा। आपके घरेलू परेशानियां जो आपको महसूस हो रही हैं उनको संभल के चलिए, अपनी माता की तबीयत का ध्यान रखिए। तुला राशि के लिए अब जो लग्न में चंद्रमा है वो आगे खसक कर जाने की वजह से आपके परिवार में मनमुटाव, नीच के चंद्रमा के कारण आपके काम की वजह से आपको चिंता 2 दिन पैसों की, लेकिन धन आएगा लेकिन आपको धन से रिलेटेड संतोष नहीं है। और एक बात बता दूं आपको कि आपके छोटे भाई बहन सिबलिंग से आपकी जो इन दिनों जो खटपट ख़त्म हो रही थी वो अब फिर से ना शुरू हो, इसका आपको ध्यान रखना है। यात्राओं में आपको बहुत लाभ हो रहा था, तो अब थोड़ा सा ये लाभ अपने परिवार से होगा, यात्राओं से कम होगा, तो अभी यात्राएं कम कर दीजिए। आपको जो भाग्यवर्धक संदेश से आकस्मिक रूप से आ रहे थे उन्हें बनाइए, और उनका पैसा वगैरह आप फ्रीज करके रखिए, क्योंकि आगे चल के ये पैसा नहीं तो जिस तरह आया उस तरह निकल सकता है। आपके विवाहित जीवन के वर वधू मिलने के जो उच्च स्तरीय योग थे वो अब खत्म हुए, फिर ये योग 11 नवंबर के बाद आएगा। अब जो मुझे नज़र आता है कि आप लोन्स वगैरह लेना चाहें तो वो आप
ले सकते हैं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी मंगल जो है वो सन्मुख बैठकर आपको पूर्ण रूप से आपके स्वभाव को, आपकी पर्सनालिटी को सपोर्ट करता है। आपके ऐसे भी बता दूं कि लोन्स वगैरह जो आपको चाहिए थे वो सब मिल रहे हैं। आपके जो विरोधी थे वो शांत हुए बैठे हैं। थोड़ी बहुत पेट की परेशानी है, तबीयत की परेशानी है, उसका ध्यान रखना है आपको। उच्च का सूर्य बैठकर आपको जो चिंता देता है, उच्च का सूर्य आपको लोन्स वगैरह बड़े दिलवाता है घर के लिए, बिजनेस के लिए, और साथ में आपको विदेश रिलेटेड काम में भी फ़ायदा होता है। आपका माइंड सही चल रहा है मीडिया से रिलेटेड कामों के लिए, विवाहित जीवन के फैसलों के लिए, प्रेम संबंधों के फैसलों के लिए, लेकिन जो परिवार में थोड़ी अशांति है उसको आपको संभालना पड़ेगा। धनुराशि, धनुराशि के लिए लग्न में बैठा गुरु अब निकल के फिर से द्वादश में आएगा, तो अभी जितने इन दिनों काम मिले आपको फटाफट बना लीजिए, और आगे चल के ये काम फिर से थोड़े से रुकेंगे, लेकिन इन दिनों जो फ़ायदा हुआ वो आगे आपको फ़ायदा देगा। अभी जो घरेलू सुख सुविधाएं मिल रही हैं उसकी वजह से आप आश्वस्त हैं और माइंड भी आपका चल रहा है। आपका जो भाग्य का स्वामी सूर्य उच्च का होकर आपको बड़े बड़े कामों में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इन्वॉल्व कर रहा है। माता पक्ष से फुल सपोर्ट है आपको, और उनकी तबीयत का आपको ध्यान रखना है। आपके जो मंगल महाराज द्वादश स्थान को देखते हैं तो बताते हैं कि आपकी कोई विदेश यात्रा हो सकती है और आपके विरोधियों का दमन भी हो रहा है। विवाहित जीवन के फैसले अभी इन दिनों न कीजिएगा, क्योंकि गलत फैसला होने की पूर्ण संभावना है। मकर राशि, मकर राशि के लिए आपके लग्न का स्वामी शनि द्वादश में बैठकर अभी भी आपको तबीयत की और खर्चों की और दीर्घ खर्चों की, प्रेम संबंधों की चिंता दे रहा था। इन दिनों 1 महीना आप आश्वस्त रहे गुरु के कारण, बट अभी वो फिर स्थिति वही बनने के कारण अभी जो काम बन रहे हैं आपके वो आक्रामक स्वरूप से जैसे आप कर भी रहे हैं अपने मीडिया से रिलेटेड, अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड, अगर कोई आप ऐसे काम करते हैं ज्वेलरी वगैरह से रिलेटेड या आर्ट से रिलेटेड तो बना लीजिए। और साथ ही साथ आपका माइंड, आपके बच्चे, इनसे रिलेटेड जितने सवाल थे, आपको जो रिजल्ट्स आने आपके बच्चों के वो अच्छे आएंगे, तो उसकी चिंता कम कीजिए। अब जाके आपके पैसे वगैरह खुले हैं तो आपके विदेश रिलेटेड पैसे भी खुले हैं तो वो लाभ उठा लीजिए। तबीयत की जो चिंता थी वो अब थोड़ी ख़त्म हुई। आपकी माता से रिलेटेड जितने सवाल हैं वो भी ख़त्म हुए। आपकी माँ के सपोर्ट से आपकी तबीयत ठीक हो सकती है। घरेलू हेल्पर्स के थ्रू उनसे सुख मिल के आपकी तबीयत ठीक हो सकती है। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए अब जो बुध नीच का हो गया था इन दिनों वो काफ़ी आपको परेशान परिवार से रिलेटेड कर रहा था। इतने में उच्च के शुक्र ने आकर स्थिति को संभाल लिया। आपके उच्च के सूर्य के कारण आपके सिबलिंग्स से जो सपोर्ट मिला, यात्राओं में जो लाभ हुआ, आपके पराक्रम से जो आपको लाभ हुआ, उससे आप बहुत आश्वस्त हुए। आपके जो बिजनेस और आपके मैं कहूँगी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड काम बन रहे थे, पिता से सपोर्ट मिल रहा था, उससे भी फ़ायदा हुआ आपको। सिर्फ आप कभी कभी बीच में गलत सोचते हैं, वो सोच को कंट्रोल में रखने के लिए आप कर सकते हैं हरे कृष्णा या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के जाप। अभी जो अचानक धन लाभ हो रहा था वो अब कार्य की ओर फिर से बढ़ेगा, काम फिर से बढ़ेगा, लेकिन धन लाभ थोड़ा रुकेगा। अपना पैसा फ्रीज करके रखिएगा। मीन राशि, मीन राशि के लिए अब लग्न में बैठा शुक्र आपको रोमांटिक बनाता है, विलासिता की ओर ले जाता है, और आपको तबीयत से रिलेटेड काफ़ी जितने इलाज थे उनका रास्ता दिखाता है। आपको यात्राओं में सुख मिलता है और आपके भाग्यवर्धक संदेशे भी आ रहे हैं। आपके जो कार्य बहुत तेज़ी से बन रहे थे वो अब थोड़े रुकेंगे, और फिर से एक बार आप अपनी तबीयत के लिए, हेल्थ के लिए, पर्सनालिटी के लिए सोचेंगे। घरेलू जो कलह क्लेश है या आपको जो सुख सुविधा पूर्ण रूप से हेल्पर्स से मिल नहीं पाती है, उसके लिए आपको राम राम लिखकर राम जी को या हनुमान जी को चढ़ाना चाहिए, उनके बाजू में रखना चाहिए, उनके पैरों में नहीं रखना चाहिए। अब जो लग्न में शुक्र आया उसकी वजह से मीडिया से रिलेटेड काम आपके बन सकते हैं, और उच्च के सूर्य की वजह से परिवार से आपको फुल सपोर्ट, फ़ायदा, धन लाभ, आपकी वाणी में ओज, काउंसलिंग, कंसल्टेशन से रिलेटेड कई काम बन सकते हैं। मैं कामिनी खन्ना बता रही थी मेष से लेकर मीन राशि तक का राशि भविष्य। इसी प्रकार अगले सप्ताह फिर मिलूंगी। साप्ताहिक राशि भविष्य बताने के लिए आपका प्रतिसाद हमें मिलता रहता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ इसी तरह अपना प्रतिसाद देते रहें।
ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें, पॉल्यूशन घटाएं और साथ ही साथ वृद्धों की सेवा करें। शनि राहु केतु की शांति अपने आप हो जाएगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए मेरा ये चैनल YouTube/Beauty with Astrology। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय।